नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां दिन की शुरुआत के साथ हम आपको बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको बताएंगे कुछ और उपाय जो आपके दिन को, आपके जीवन को बिल्कुल बदल करके रख देंगे। और ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए हमारे साथ भाग्य चक्र में। तो शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 18 फरवरी 2026 का दिन, बुधवार। आज है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और नक्षत्र है शतभिषा। आज राहु काल होगा सुबह 9:12 से 9:57 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों की। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। ये रीढ़ यानी कि स्पाइन के आधार में से लेकर सिर के शीर्ष तक स्थित ऊर्जा केंद्र हैं। जब ये संतुलित रहते हैं तो जीवन में शांति, स्वास्थ्य और स्पष्टता बनी रहती है। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तब जीवन सहजता से चलता है। जब अवरुद्ध होते हैं तो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक असंतुलन दिखने लगता है। शरीर के नीचे के 3 चक्र हमारे भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं। मध्य का हृदय चक्र संतुलन बनाता है और ऊपर के 3 चक्र मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब सभी चक्र संतुलित होते हैं तब ऊर्जा बिना रुकावट प्रवाहित होती है। पहला चक्र मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होता है, जिसका कार्य है व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देना, आर्थिक स्थिरता और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करना। ये जीवन की जड़ यानी फाउंडेशन है। ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान, जिसका स्थान है नाभि के नीचे, ये जल तत्व का प्रतीक है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो भावनाओं को नियंत्रित करना, संबंधों की ऊर्जा, रचनात्मकता और आनंद प्रदान करता है। जीवन में खुशी और भावनात्मक संतुलन देता है। और अगर असंतुलित हो तो मूड स्विंग, ईर्ष्या, संबंधों में तनाव का कारण बनता है। जीवन का रस और आनंद इसी चक्र से संबंधित है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। ये स्थित है नाभि के कुछ ऊपर और ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये चक्र संतुलित हो तो आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति, इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता और साहस जैसे गुण देता है। और अगर असंतुलित हो तो आत्मसंदेह, क्रोध और कमजोरी का कारण बनता है। ये हमारे शरीर का पावर सेंटर है। चौथा चक्र है अनाहत। ये हृदय क्षेत्र में स्थापित है और वायु तत्व का प्रतीक है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो प्रेम देना, स्वीकार करना, करुणा, क्षमा, भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। और जब असंतुलित होता है तो रिश्तों में दिल टूटना, भावनात्मक दर्द आदि देता है। ये चक्र हमारे शरीर का संतुलन बिंदु होता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। ये चक्र हमारे गले में स्थित होता है और ये आकाश तत्व का प्रतीक होता है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो आपकी बात स्पष्ट करना, सत्य की अभिव्यक्ति करना, रचनात्मक संवाद, आत्मविश्वास से बोलना आदि गुण व्यक्ति में आते हैं। और जब ये असंतुलित होता है तो डर, झिझक आदि व्यक्ति को घेर लेते हैं। ये चक्र हमारे जीवन में सत्य का केंद्र होता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। इसका स्थान है दोनों भवों के बीच में। ये आकाश तत्व का प्रतीक है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो हमें अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता देता है। दूरदर्शिता, सही निर्णय लेने की क्षमता और स्पष्ट सोच प्रदान करता है। और जब यही चक्र असंतुलित होता है तो भ्रम और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। ये हमारे जीवन में ज्ञान का केंद्र है।
सातवां और अंतिम चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र, ये चक्र हमारे शरीर में सिर के शीर्ष में स्थित होता है। ये चक्र आकाश तत्व का प्रतीक है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो ईश्वर से जुड़ाव, आध्यात्मिक जागृति, उच्च चेतना, शांति और आंतरिक संतोष को प्रदान करता है। और जब ये असंतुलित होता है तो जीवन में खालीपन और उद्देश्य की कमी से हमारे जीवन को भर देता है। ये चक्र हमें आध्यात्मिक जुड़ाव प्रदान करता है। ये चक्र दिव्य संपर्कों का केंद्र है। जब सभी चक्र संतुलित होते हैं तब ऊर्जा ऊपर की ओर सहजता से बढ़ती है। इसे ही कुंडलिनी जागरण की दिशा माना जाता है। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये ऊर्जा का मंदिर है। अपने चक्रों को समझिए और जीवन को संतुलित बनाइए। तो आपने आज चक्रों के बारे में जाना। अच्छा, ये चीजें बहुत मुझे लगता है कि बचपन से ही होती है। जब कोई छोटा सा बच्चा होता है, जब उसे बहुत ज्यादा उसके शरीर को बढ़ाने के लिए मालिश वगैरह इत्यादि करते हैं, तब खासकर यहाँ पर और भावों के बीच में जो जितने चक्र होते हैं उन्हें जागृत किया जाता है। ये जो आपने मालिश की बात कही, बिल्कुल, अगर हम भवों के बीच में या सिर में यहाँ पे मालिश होती है तो उससे चक्र एक्टिवेट तो होते ही हैं। और बचपन से ही अगर हम बच्चों को सिखाएं कि अपने चक्रों को जागृत करें। देखिए, एक होता है हठ योग और एक होता है योग। योग के माध्यम से चक्रों का जागरण करना बहुत सारे लोग इस विधि को अपनाते हैं। और जो हमारे देश में हठ योगी हैं या जो बहुत से अघोरी हैं, वो हठ योग से और जो योग होता है, जो फिजिकल योग है, उसके माध्यम से भी अपने चक्रों को जागृत करते हैं। उन्हीं में एक छोटा सा अंश है मालिश का भी, कि अब आप फिजिकल रूप से जब उस चीज को, उस चक्र को रगड़ेंगे या मालिश करेंगे तो उससे भी चक्र एक्टिव होते हैं, उसे जागृत करने के लिए। और चलिए अब बढ़ते आगे और जानते हैं स्मिता जी से कि आज वो कौन से उपाय हैं जो आपके लिए लेकर के आई हैं। और इसी के साथ बात हम हमारी राशि की भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि के बारे में। आज के भाग्य चक्र में आगे मैं आपको बताऊंगी विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़े 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। शुरू करेंगे मेष राशि के साथ। पहला कार्ड मेष राशि के लिए जो है 5 ऑफ कप्स का। आज थोड़ी निराशा या मन खिन्न रहने का भाव हो सकता है। जो खो गया है उस पर नहीं, जो बचा है उस पर ध्यान दें। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का ग्रे और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा शाम को 5 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें और मन ही मन धन्यवाद बोलें। इससे नकारात्मकता कम होगी और मन हल्का होगा। अब जानते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ का हाल। बिल्कुल, अगला कार्ड वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ डिस्क का। आज 2 काम या 2 जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। समझदारी से समय बांटें तो लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज हरे वस्त्र पहने और हरी पत्ते वाली सब्जी का दान करें। अब जानते हैं हमारी अगली राशि मिथुन के बारे में कि उनका दिन आज कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ कप्स का। आज मन उदास या उदासीन रह सकता है। कोई अच्छा अवसर सामने होते हुए भी ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए सजग रहें। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक आपके लिए होगा 4 और उपाय होगा सुबह 5 मिनट कृतज्ञता व्यक्त करें और ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इससे मन में सकारात्मकता आएगी। तो अब कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे विद्यार्थियों के जीवन में लाने वाले बदलाव से जुड़े हुए कुछ और उपाय। बिल्कुल, अगला कार्ड कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है हर्मिट का। आज आत्मचिंतन और अकेले समय बिताने का दिन है। शांत मन से लिया गया निर्णय सही दिशा देगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज पीले वस्त्र पहने और केसर का तिलक लगाएं।
अब समय है विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़े हुए पहले महा उपाय को बताने का। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता और एकाग्रता की कमी है, तो अपने बच्चों के माथे पर रोजाना हल्दी और केसर का तिलक लगाना बहुत ही उत्तम उपाय है। यदि आप रोजाना इस उपाय को अपनाते हैं तो इससे आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में भी लगने लगेगा। तो मन बच्चों का कैसे लगे पढ़ाई में, इससे जुड़ा हुआ आपने ये जो उपाय बताया है, लेकिन इससे क्या केसर का तिलक लगाने से, हल्दी का तिलक लगाने से ये फायदा पहुंचाएगा? बच्चे के मस्तिष्क पे लगाना है जी, उसको ठंडक पहुंचाएगा। जी हाँ। देखिए, तिलक हमेशा, अभी हमने जैसे चक्रों की बात करी, तो तिलक लगाया जाता है आज्ञा चक्र के ऊपर। हल्दी और केसर का तिलक लगाने से बच्चों के अंदर, उसके दिमाग में ठंडक जाएगी, क्योंकि हल्दी गुरु जो हमारा ग्रह है उससे संबंधित है, तो उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी बच्चों के आज्ञा चक्र तक जाएगी और केसर से उनका ध्यान जो है एकाग्र होगा और बच्चों को ये तिलक लगाने से बिल्कुल उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, लेकिन पढ़ाई उन्हें करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब जानते हैं हमारी कुछ और राशियों के बारे में। सिंह राशि 5वीं राशि है, उनके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल, अगली राशि सिंह, और इनके लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज साफ सोच और सच्ची बात रखने का दिन है। भावनाओं से ज्यादा तर्क से लिया गया निर्णय सही रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज किसी को भी अपशब्द कहने से बचें और हरी सब्जी का दान करें। अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में कि उनका दिन कैसा रहने वाला है, उनके कार्ड क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड कन्या राशि का। इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज दिल की बात सामने आ सकती है, भावनाओं से जुड़ा कोई संदेश या प्रस्ताव मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 7, और उपाय होगा आज शाम को खुले आकाश के नीचे एक दिया जलाइए। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि तुला की। तुला के बारे में आज आप क्या बताने वाली हैं, कौन सा कार्ड आज आप खोल रही हैं? बिल्कुल, तुला राशि के लिए देखते हैं क्या कार्ड निकलता है, और इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। आज तेजी से काम करने और तुरंत निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है। जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर बोलें। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 5, और उपाय होगा आज अपने मन के विचार एक डायरी में लिखिए और सोच समझकर बात करिए। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि का आज का हाल क्या है। बिल्कुल, अगला कार्ड वृश्चिक राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ कप्स का। आज कोई विकल्प सामने आ सकते हैं, भ्रम में ना पड़ें और सोच समझकर एक सही रास्ता चुनें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 7, उपाय होगा सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों से जुड़े दूसरे महा उपाय की। यदि आपके बच्चे के मन में आत्मविश्वास की कमी है और उसकी बुद्धि समय पर काम नहीं आती, तो उसके पढ़ने वाले कमरे और किताबों के अंदर मोर पंख रखिए। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह गायत्री मंत्र का जाप भी करे, जिससे कि उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छा, बचपन में बहुत सारे लोग मेरे साथ में थे जो उनका ये मानना होता था, एक पेड़ होता है जिसे विद्या का पेड़ कहते हैं जी, तो उसके उसे भी वो पत्ते किताबों में रखते मोर थे पंख की तरह होते हैं। बिल्कुल, तो वो भी एक मान्यता है, और एक आप मिथ भी कह सकते हैं और एक भरोसा और विश्वास भी कह सकते हैं। बिल्कुल, जब हम छोटे होते थे तब भी बहुत से बच्चे उसका पत्ता अपने किताबों के बीच में रखते थे। मम्मी ने दिया है रखने के लिए। जी, हाँ। देखिए वो भी होता है। और मोर पंख जो है वो माता सरस्वती का बहुत ही प्रिय है, तो आप वो भी जब किताबों के अंदर या अपने पढ़ने के कमरे में रखते हैं तो उससे भी एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। अच्छा, आपने गायत्री मंत्र का जो जाप करने के लिए कहा, उसके पीछे ये आत्मविश्वास ही वजह है या फिर कुछ और भी है, एकाग्रता लेकर के आता है? देखिए, जो भी लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो लोगों को होता है वो होता है आत्मविश्वास। वो गायत्री मंत्र पढ़ने से हमेशा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ और राशियों के बारे में, उसके बाद एक और उपाय जो शेष रह गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे धनु राशि का।
और इनके लिए कार्ड निकलता है द एओन का। आज जीवन में किसी बड़े बदलाव या नए निर्णय का संकेत है। पुरानी बातों को छोड़कर नई शुरुआत का समय है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है डेथ का। आज किसी पुराने अध्याय का अंत और नई शुरुआत का संकेत है। बदलाव को स्वीकार करेंगे तो लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा नीला और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज ओम नमः शिवाय का जाप करें और पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं। और कुंभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, अब उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मीन राशि को लेकर के। बिल्कुल, अगला कार्ड कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। कोई अच्छी खबर या संदेश अचानक मिल सकता है। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब आखिरी राशि बची हुई है शेष मीन, उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों से जुड़े हुए कुछ और उपाय भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी कठिन स्थिति का अंत हो सकता है। थोड़ी परेशानी के बाद राहत मिलेगी, इसलिए धैर्य रखें। शुभ रंग आपके लिए सलेटी होगा और शुभ अंक होगा 10 और उपाय होगा आज जरूरतमंदों को धन का दान करें। और अब समय है विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़े अंतिम महा उपाय को बताने का। यदि आपके बच्चे का मन अशांत रहता है, एकाग्रता की कमी है और पढ़ने में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उसके मस्तक पर लगाइए। इससे उसका मन शांत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ उसका फोकस भी बढ़ेगा। मुझे लगता है छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े चंचल होते हैं, उन्हें एक तो समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इसलिए ये आप उपाय बता रही हैं। जी देखिए, छोटे बच्चे हों या कई बार बड़े बच्चे भी पढ़ाई की अहमियत को समझ नहीं पाते और माता पिता को बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं उन्हें समझाने के लिए। तो देखिए, जो बातचीत से या उन्हें समझाकर जो काम बनता है वो तो होगा, लेकिन अगर आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाते हैं तो उससे भी एकाग्रता बढ़ती है और बच्चे कहना मानते हैं, उनमें अनुशासन बनता है। अनुशासन बढ़ता है जी, इसलिए ये जरूरी है। बिल्कुल। और आज का लकी टिप क्या बताने वाली हैं आप? बिल्कुल, अब वो पल जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। पढ़ाई करते समय विद्यार्थी का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और पढ़ाई शुरू करने से पहले ओम महासरस्वते नमः का जाप करने से बच्चों का मन पढ़ाई में अधिक लगता है। पूर्व और उत्तर दिशा को वैसे भी शुभ माना जाता है कि कोई भी शुभ दिया जलाना है तो पूर्व उत्तर दिया रखना होता है, मंदिर की स्थापना भी वही करनी होती है, तो पढ़ाई का भी इसी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई भी एक बहुत ही पावन और शुद्ध चीज मानी जाती है। पढ़ाई, ज्ञान अर्जन, तो देवताओं की दिशा में ही मुंह करके अगर पढ़ाई करेंगे तो बच्चों का मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। इसीलिए पूर्व और उत्तर दिशा का चुनाव करें। पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट में भी आप मुंह करके पढ़ सकते हैं। हमेशा बच्चों की स्टडी टेबल भी उसी दिशा में लगानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अपने कॉपी के ऊपर सबसे पहले ओम सरस्वती नमः ऐसा लिखते भी हैं। बिल्कुल, और वो बड़ा अच्छा करते हैं, लिखना चाहिए, क्योंकि सरस्वती ही ज्ञान की देवी हैं। उन्हें हमेशा पहले याद करें और तब पढ़ाई करने बैठें। आपने कहा कि ओम महासरस्वती नमः का जाप करें, तो कितनी बार करें? और बच्चे हैं, देखिए कितनी बार भी कर सकते हैं, जितना उनका मन करे। कम से कम 11 बार तो अवश्य करें। 11 बार अवश्य करें। तो मुझे लगता है कि ये माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, जो भी नियम आपने बताए, जो लकी टिप आपने बताए हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा समझाना और उन्हें बताना कि उनके लिए क्या अच्छा है, ये हर माता पिता का कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दें और उसके साथ साथ उन्हें उन नियमों के बारे में बताएं जो उनके जीवन को बदल सकते हैं। तो आप भी ज़रा ध्यान रखिएगा। और स्मिता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल, कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय।
तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कल फिर से आपसे मिलेंगे भाग्य चक्र में, जहां आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में, आपके दिन के शुरुआत के साथ ही। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।